ऐसा नहीं होता है। ये नियम लो कि हम 10 दिन टीवी नहीं देखेंगे, 10 दिन हम जूता चप्पल नहीं पहनेंगे, इन व्रतों के समय में हम भड़कीले वस्त्र नहीं पहनेंगे। करो 10 दिन का श्रृंगार त्याग उपवास। बोलो, श्रृंगार त्याग उपवास। ये भी श्रृंगार का त्याग है, हमारे श्रृंगार करने का त्याग है। ये भी उपवास से कम फल नहीं मिलता है। करो तो हम भड़कीले वस्त्र नहीं पहनेंगे, सादा भोजन, सादा वस्त्र। 10 दिन ये मान के चलो हम समाज के साधु तो नहीं बन सके, तो कम से कम हम घर के साधु साध्वी की तरह हम जीवन जिए। 10 दिन बिल्कुल एकदम सादा सिंपल, घर वालों को भी लगी वास्तविकता में धर्म चल रहा, और यही कपड़ा रोज पहनती रहे, यही श्रृंगार रोज करती रहे, और ही पर्यूषण में किया तो क्या मतलब। अरे शाम को आरती का प्रोग्राम है, प्रतियोगिता है, आरती सजाओ, अंतराक्षणी है, कौन सी साड़ी पहने आप बताओ भैया। कई जगह हम लोग रहते, हमारा रात्रि कार्यक्रम नहीं भैया, रागवर्धक कार्यक्रमों में अनुत्साह भाव नहीं बैठना, हम नहीं बैठते। किसी भी राग रंग के कार्यों में, हम रात्रि कार्यों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। हमारा सामायिक, हमारा स्वाध्याय, हमारा प्रतीकमण, वो हमें मुख्य। एक जगह कार्यक्रम हुआ महावीर जयंती का, बड़े ठाठ बाट से कार्यक्रम, कवि सम्मेलन हुआ। बताओ, महाराज के प्रवचन से कल्याण होगा या कवियों की कविता से कल्याण होगा? बताओ, लाखों रुपए किस में जाता है? समाज की ये दशा है। अगर साधु आए तो एक मंच बनाने को रोते हैं, एक बैनर बनाने को रोते हैं, एक अच्छा माइक लगाने को रोते हैं, और कवि आते तब। इधर देखो दाऊद के चक्रवर्तियों, क्या होता है, एक कवि सम्मेलन में कम से कम 1.5 लाख 2 लाख रुपए सफाया विदाई होती। और उसमें भी लोग मालूम क्या करते, लोगों को पसंद नहीं आता तो भगने में उनको समय नहीं लगता। एक आध कविता सुनी, एक आध भजन सुना, मजा नहीं आ रहा, चलो 1 गया, 2 गए, 3 गए, आध घंटे में तो पूरा मंडप खाली हो जाता। चाहे कोई सुने या ना सुने, पर उन्हें विदाई तो किससे कल्याण होगा बताओ? किससे कल्याण होगा? कविताओं से कल्याण होगा कि प्रवचन से कल्याण होगा? प्रवचन से। जिन वाणी से कल्याण। और कवि भी हैं तो वे कैसे कवि हैं? गुटखा खाने वाले, तंबाकू खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, सब कुछ करते हैं। तुम्हें मत सोचो कि कुछ नहीं करते हैं। आलू प्याज रात्रि भोजन सब करते हैं, वहीं बैठे बैठे चाय नाश्ता होता रहता है। तो भैया उसमें लाखों रुपए। कभी ऐसी जगह दान देने में इंटरेस्ट नहीं रखना, नहीं रखना। सबसे अच्छा दान, बोलो बोलो, सबसे अच्छा। कितनी खुशी मिलती है। अगर आपका 1 पीस भी चल जाए तो समझ लेना कि हमारा चौके में जाना। लाखों रुपए तुमने दिए, उतने में तो भैया हम कितने दिन का चौका कर लेते। मेरे को कहा कवि सम्मेलन रात्रि में आपको पधारना है। मैंने कहा दिन में आओ, मैं कवि सम्मेलन करूंगा। हमारे पूर्वाचार्य भी कवि हुए। कवि में हमारे आचार्यों ने काव्य लिखे। आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी कम कवि थे, भक्तांबर महाकाव्य लिख दिया। जिनसे स्वामी महाकवि थे। कितनी कितनी कविताएं हमारे जैनाचार्यों ने लिखी, महाकाव्य का सृजन किया। पर तुम्हें समझ में आना चाहिए तब है। तो बीतराग उन्होंने निवेदन किया कि आप कवि सम्मेलन में पधारो। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं आऊंगा।
बोले आप नहीं आएंगे तो कार्यक्रम फीका पड़ जाए। मैंने कहा चाहे फीका पड़े चाहे नीका पड़े, पर मैं तो बोले नहीं नहीं, आपको एक पर्दा लगा देंगे, आप उधर से देख लेना, जनता आपको नहीं देखी। हमने कहा ये छल कपट नहीं करने का मेरे को। मैंने कहा मेरा सामायिक का काल है, स्वाध्याय का काल है। बोले एक दिन नहीं करोगे तो क्या होगा? मैंने कहा एक दिन नहीं करेंगे तो व्रत समाप्त हो जाएंगे हमारे। हम स्वाध्याय करेंगे, अपना सामायिक करेंगे। नहीं गया मैं। बाद में लोगों ने यही कहा, बोले महाराज श्री अपनी चर्या में मजबूत रहते हैं और यही याद रहेगा तुमको। सामायिक, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण नहीं, महाराज श्री क्या टाइम टू टाइम, बोलो टाइम टू, यही तो प्रभावना है। कभी भी जाओ, संघ में स्वाध्याय बहुत होता था। सुबह सब महाराज लोग बैठ करके पढ़ते थे, बोलो सुबह सब महाराज लोग बैठ करके पढ़ते थे। हम लोग भी जाते थे, हम लोगों को भी सुनने को मिलता था। दोपहर में भी स्वाध्याय होता था महाराज श्री कहाँ, शाम को जाते थे, सारे महाराज लोग मिलकर के प्रतिक्रमण करते थे। भक्तांबर का पाठ होता था, सुबह से दर्शन करने आते थे। हाँ, हमारे नसिया जी में महाराज रोज आते थे अभिषेक देखने के लिए। क्या चर्चा करोगे? इतना तुमने सामायिक नहीं की, बोलो तुमने सामायिक नहीं किया, आपने प्रतिक्रमण नहीं किया, आपने स्वाध्याय नहीं किया, पर यहां से जाकर के 4 लोग बाहर ओटले पर बैठे थे, वो प्रतिक्रमण नहीं कर रहे थे, पर महाराज श्री के प्रतिक्रमण की बोलो चर्चा कर रहे थे। जोर से बोलो, प्रतिक्रमण नहीं कर रहे थे, पर महाराज श्री के प्रतिक्रमण की बहुत अच्छे से प्रतिक्रमण होता है। आज सुनकर के बहुत आनंद आया मेरे को। स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय नहीं कर रहे थे पर स्वाध्याय की, सामायिक नहीं कर रहे थे पर सामायिक की नहीं। महाराज श्री सामायिक में बैठ गए, बिल्कुल कायुष्यर की बैठ गए। मैंने देखा 1 मिनट भी इधर का उधर नहीं होता है। प्रतिक्रमण की चर्चा करने से भी कर्म की करो, घर पर चर्चा, सामायिक होता, स्वाध्याय होता, बताओ किसी के लिए, तो उससे भी कर्म की क्या होती है, निर्जरा होती है। इसलिए तो कहा गया घरे घरे चेहरे चा। और क्या धर्म क्या है? अब महाराज श्री का प्रतिक्रमण का टाइम हो गया होगा, बोलो महाराज श्री के 6 बजते ही आपको आपके दिमाग का स्विच क्लिप होता है प्रतिक्रमण का। स्वाध्याय का 3:30 बज गया, स्वाध्याय का मुझको जाना है, फटाफट लो भैया पैकिंग करो, फटाफट निकलो मुझे। और ग्राहक भी चलाते जा रहे, एक गया और उसी समय जाने का टाइम और उसी समय लोगों की, भैया 1 किलो दो ना, बहुत अर्जेंट में, भैया हमको जाना स्वाध्याय के, भैया दो ना, एक पर मन कहाँ लगा है, बोलो मन कहाँ लगा हुआ है? भले वो शक्कर तेल घी बेच रहा है, पर और जैसे ही वो खत्म हुआ कि वो तुरंत बंद करके, स्वाध्याय नहीं कर रहा पर स्वाध्याय की, सामायिक नहीं कर रहा पर सामायिक की। कभी करते हो चर्चा? नहीं, कहां टाइम है। आपने इतना तो बांध के रखा, सांस लेने की फुर्सत नहीं है जब से आप आए। बोलो जब से आप आए, हाथ जोड़ो, बोलो जब से आप आए सांस लेने की। महाराज तो वो ही है जो सांस लेने को भी फुर्सत ना दे। बोलो सच्चे महाराज तो वही है। भोजन करके जा नहीं पाए, 2 मिनट लंबे नहीं हो पाए, सामने एक जने आगे खड़े हो गए, चलो स्वाध्याय हो रहा है। स्वाध्याय से निपटे, भोजन कर नहीं पाए, सारे बच्चे बोले दादी आनंद यात्रा आनंद यात्रा आनंद यात्रा। और फिर क्या बोलते, महाराज जी थकते नहीं है, महाराज जी थकते नहीं है। महाराज जी के बोलो थोड़ा शांति से सांस ले लें। अगर हम अकेले बैठ जाएं तो हम शांति से रह ही नहीं सकते। आप लोग आते इसलिए हमको शांति मिलती है। ये जिनवाणी की तत्व चर्चा करने से कभी भी थकान नहीं आती है, क्लेश नहीं होता है। मैं सोचता कितनी शक्ति है तप धर्म में, कितनी शक्ति है धर्म में, कभी अंत नहीं आ सकता। आप लोग बोलते हम लोग नहीं कर सकते,
पर मैंने कल देख लिया विधान में 6 घंटे बैठने की आपकी कैपेसिटी है। भूख नहीं, प्यास नहीं, किसी के भी चेहरे पर ऐसा नहीं कि भूख लग रही, कि प्यास लग रही, कि पानी चाहिए, क्या दूध चाहिए, कि कोई पैर सीधा कर रहा हो। बैठना और बैठने के साथ भक्ति के साथ नित्य करना, बार बार उठे, बार बार बैठे, फिर कोई निकल रहा, धक्का लग रहा, कोई बात नहीं, निकल जाओ। इतना घर में कोई छू ले तो 100 गाली सुना दी, और यहाँ तो पैर भी लग गया, कोई बात नहीं, निकल जाओ, निकल जाए, कोई बात। कोई नारियल नहीं है, लो हमारा नारियल ले लीजिएगा, लो अर्घ ले जाओ, ये बादाम ले जाओ, जाओ। यही तो विशुद्धि है। कोई नहीं चल पा रहा, उसको हाथ पकड़ के आ जाओ, अब भी आ जाओ। नित्य करना है तो ये नहीं देखते किसके हाथ पकड़ रहे, आ जाओ। फिर बाद में खबर पड़ी कि ये तो मेरी दुश्मन थी, अब तो नित्य हो ही गया। बाद में पता चला कि इससे तो हमारी बोलाचाली थी नहीं, और उस दिन से शुरू हो गई, धोखे से हाथ पकड़ लिया, आओ अपन। उन्होंने समझा कि हमारी खास फ्रेंड है, पर पता चला खास दुश्मन थी वो तो, और पकड़ लिया, नाच लिया, दोस्ती हो गई। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ। तो भैया यही होता है कि मर्यादा में रहना, मर्यादा का खाना। साधु जन अपने कर्तव्य करते, आप लोगों में ही वो शक्ति है, परंतु ऐसा कोई निर्ग्रंथ मुनि तुम्हें बजाने वाला नहीं मिला कि नहीं स्वाध्याय में आओ, प्रवचन में आओ। और साधु तपता है तो श्रावक भी उसके साथ में तपता है। आप मत करो उपवास, पर सोचते रहो महाराज का जो उपवास है, बोलो महाराज काज, आचर्षी काज उपवास है। कल आहार होगा, फिर परसों फिर उपवास है। कैसे करते हो? सोचते रहो, मत करना आप उपवास। नहीं, इस बार तो कुछ हो जाए। मैं देख रहा कितने उपवास करते आचर्षी, कितने उपवास करते, फिर भी प्रवचन स्वाध्याय। इस बार तो पर्यूषण पर्व में एक दिन का एक आसन तो जरूर करना है। 14 को करें, एक उपवास नहीं होगा तो नहीं होगा, पर अभी तक कभी जिंदगी में एक आसन नहीं किया, पर उसका क्या बन गया? उपवास को सोच सोच करके उसके मन में कई का एक आसन का मन तो बना, और आज एक आसन करेगा तो पक्का है अगले पर्यूषण में उपवास करेगा। सामयिक मत करो पर सोचो, प्रतिक्रमण मत करो पर प्रतिक्रमण के विषय में चिंतन करो, मंत्र जाप मत करो पर उसके विषय में चिंतन करो। आचार्य महाराज यहां बता रहे 74 नंबर की गाथा में, अभ्यंतर दिग बधे रपार्थ की व्यास पाप योगिभ्या गेभ्या वीरमण मनर्थ दंड व्रतम वृदूर व्यतिधरा ग्रहण्या। अनर्थ दंड व्रत के विषय मतलब व्रत की धारण करने वाले मुनियों में प्रधान तीर्थंकर देवादिदेव दिशाओं की मर्यादा में अभ्यंतर भीतर दिशा कितनी होती हैं? 4। कितनी होती हैं? 4। विदिशाएं कितनी होती हैं? 4। 8 और 2 और एक ऊर्ध्व दिशा और एक अधो। कितनी दिशाएं होती हैं? 10 दिशाएं होती हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, आग्नेय, वायव्य, ईशान। ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा। इन दिशाओं के विषय में जिसकी दिशा अच्छी है, बोलो, जिसकी दिशा अच्छी है उसकी दशा अच्छी, और जिसकी दिशा खराब है उसकी। अब तुम दिशा बदलने के चक्कर में लगे हो, दिशा को मत बदलो। किसको बदलो? सामयिक करना है पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, किसमें? पूजन करना है पूर्वाभिमुखी। भगवान का मुख यदि पूर्व दिशा में है तो आप अपना मुख उत्तर दिशा में करो। भगवान का मुख उत्तर दिशा में है तो आप अपना मुख पूर्व दिशा में कीजिए। और नहीं अगर अनुकूलता बनती तो सबसे अच्छा भगवान के सामने बैठ जाओ। भगवान के सामने बैठने से दिशा विदिशा का सारा दोष खत्म हो जाता है।
भोजन पूर्व दिशा उत्तर दिशा में बैठ करके करना चाहिए। पूर्व दिशा पश्चिम उत्तर दिशा में बैठ करके भोजन करना चाहिए। दिशाओं का भी महत्व है। दिशाओं का भी क्या होता है? दिशाओं का भी महत्व है। पूर्व दिशा उत्तर दिशा में पैर करना चाहिए और सिर हमारा पश्चिम दिशा या दक्षिण दिशा में होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए और पश्चिम दिशा में पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। जब किसी की समाधि हो जाती है तो उसको दक्षिण दिशा में उसके पैर कर दिए जाते। तो इसलिए ध्यान रख के चलना दिशाओं का मर्यादा। अब दिशाओं की मर्यादाओं में पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, जब हम सामय करते पूर्व दिशा में स्थित अरन सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य को मेरा बारंबार नमस्कार। चारों दिशाओं का दिग्बंधन करने के बाद घटिका द्वय पर्यंतम सर्व सावध्योग विरतोष्मी, 2 घड़ी तक के लिए हम सब प्रकार के पापों का त्याग करते हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। हो गया स्थिति। तो ऐसे दिशाओं में प्रयोजन रहित, किससे रहित? हमें उस दिशा में जाना चाहिए जिस दिशा में हमारा प्रयोजन सिद्ध हो। बिना प्रयोजन के चलना नहीं। बोलो, बिना प्रयोजन के चलना नहीं और बिना प्रयोजन के बोलना। बोलो, बिना प्रयोजन के चलना नहीं। जोर से बोलो, बिना प्रयोजन के चलना नहीं और बिना प्रयोजन के बोलना नहीं, बिना प्रयोजन के खाना नहीं और बिना प्रयोजन के पीना नहीं और बिना प्रयोजन के, बोलो फिर से बोलो 5 बातें, जोर से बोलो, नमो सिद्धाना। बिना प्रयोजन के चलना नहीं, बिना प्रयोजन के बोलना नहीं, बिना प्रयोजन के खाना नहीं, बिना प्रयोजन के पीना नहीं, बिना प्रयोजन के सोना नहीं और बिना प्रयोजन की वस्तु कभी खरीदना नहीं। आप अनर्थ दंड से बच गए। आप किससे बच गए? आप चाय पियोगे नहीं। अब देखना, एक महिला की स्थिति, आए हैं स्वामी जी आए हैं, चाय पियोगे नहीं, इच्छा नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? नहीं, आप तो ऐसे ही करते हो, हमारे हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती है, किसी कहाँ पी करके आए होगे इसलिए आप मुझे मना कर रहे हैं। अब उसकी इच्छा नहीं है पर इनको गुटकना है, इनकी जो लपलपिया है वो लपलपा रही है, तो उनको कितनी बातें सुनाई, इन्होंने 20 बातें सुना दी, तो सोचता है इतने प्रवचन सुनने की वजह, ठीक है बना दे तू 1 कप, पी लूंगा।